बीजेपी कह रही है कि हम 75 लाख महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए डाल दिए सीधे। ये रिश्वत है। आर्थिक रूप से हमको आप कमजोर करेंगे, हमसे आप टैक्स वसूलते हैं और हमको आप 5 साल पैसा देने के बजाय चुनाव के समय फिर वोट लेना है तो 10,000 का लॉलीपॉप देंगे। पैसे के दम पर इस देश को बर्बाद किया जा रहा है। देश का खजाना केवल 3% लोग लूटेंगे, ये तो नहीं चलेगा। ये वो वाली कांग्रेस नहीं है, बंद कमरे में बैठ करके फैसले हो जाते थे, मैदान में जाकर के फैसले हो रहे हैं। करते हैं अमित शाह और मोदी जी, आंख में आंख डाल करके बात नहीं करते। वो कांग्रेस है, वो कांग्रेस नहीं है। अगर कांग्रेस ने कहीं ईडी में इनको बैठा दिया तो ऊपर का पसीना और नीचे का पसीना समझ में आ जाएगा कि नीतीश की पार्टी को खत्म करने के लिए अमित शाह यहाँ आके साजिश कर जाते हैं। तो नीतीश नहीं समझ पा रहे हैं, उनकी कोई मजबूरी हो सकती है, लेकिन उनका वोटर समझता है कि बीजेपी का मकसद ही होता है ये जिस पार्टी से गठबंधन करती है उसको खत्म करके पूर्ण बहुमत की सरकार खुद बना लेती है। और यही काम महाराष्ट्र में हुआ है। महाराष्ट्र में शिवसेना आगे थी, बीजेपी उसके पीछे थी। आज क्या है, शिवसेना का अता पता नहीं है। और जो एकनाथ शिंदे को तोड़ा था, अब कहाँ है एकनाथ शिंदे? तो उसका काम है कि पार्टी को तोड़ना और तोड़ करके फिर अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बना लेगा। अब वो बहुजन इनकी सब चाल को समझता है। प्रभारी सुशील पासी हैं। अब लगभग बिहार में चुनावी जो सरगर्मी है वो पिक पॉइंट पर है। कहा जा रहा है, अनुमान लगाया जा रहा है कि 8 तारीख तक अधिसूचना जारी हो सकती है, आचार संहिता लागू हो सकता है। खैर ये तो बीजेपी का आईटी सेल पहले ट्वीट कर देगा। सर, कांग्रेस ने जिस तरह से सामाजिक न्याय सोशल जस्टिस प्रियंका गांधी आई, बीजेपी कह रही है कि हम 75 लाख महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए डाल दिए सीधे सीधे। देश को कब्जा करने के लिए ये इनका गुजरात मॉडल है कि पैसे के दम पर इस देश की पूरी संपत्ति को, चुनाव के सिस्टम को, चुनाव के अधिकारियों को और पूरी संवैधानिक संस्थाओं को, ये खेल कोई एक दिन से नहीं हो रहा है। ये एक शासन सत्ता को कब्जा कर करके इस देश में करोड़ों लोगों को 1947 से पहले वाला जो देश था उस तरह भूखा नंगा बनाने के लिए बीजेपी का मिशन है। बीजेपी चाहती है कि इस देश में करोड़ों लोग सिर्फ 5 किलो राशन पर जिंदा रहें, और वो भी गेहूं और चावल पर। हम पूछना चाहते हैं इस देश में वो पनीर कब खाएंगे? केवल पहले था कि चुनाव के दिन मुर्गा मिलता था, मुर्गा की वैल्यू 10,000 हो गई। अब वो बहुजन, वो गरीब गुरबा नहीं है, इनकी सब चाल को समझता है। और 10,000 देने के लिए आपने किस तरीके से कितना पहले हमें चूसा, और चुनाव के समय आप हमको 10,000 देकर बरगलाना चाहते हैं। आपको क्या लगता है कि चुनाव के 1 महीना पहले, अरे देते ना, पहले से कोई कानून बना दीजिए ना, हर महीने दीजिए। हाँ, हर महीने दीजिए, नौकरी दीजिए, आप कानून बनाइए। आप संविधान में पार्लियामेंट को ये राइट है, आप आइए, आर्थिक आजादी की लड़ाई लड़िए और कहिए कि हर वोट जितना वोटर होगा हम उसको, जो गरीब गुरबा लोग हैं उनको हर महीने 10,000 रुपए देने की जो है गारंटी होगी। जैसे फूड सिक्योरिटी भी लाया, वैसे इकोनॉमिक सिक्योरिटी आनी चाहिए ना। आर्थिक रूप से हमको आप कमजोर करेंगे और चुनाव के समय 10,000 दे करके हमारा वोट लेना चाहेंगे। मुझे लगता है ये देश में एक जंग होने जा रही है। मतलब वोट खरीदा जा रहा है इस बार। हाँ, एक ही महीना आना है। अरे खरीदना ही नहीं, इस देश में पैसे के दम पर इस देश को बर्बाद किया जा रहा है। अडानी का पैसा लेकर के आप पहले अडानी का पैसा वापस कराते हैं, उनसे चंदा लेते हैं, आप हजारों करोड़ लेते हैं, फिर उनका माफ करते हैं। हमसे आप टैक्स वसूलते हैं और हमको आप 5 साल पैसा देने के बजाय चुनाव के समय फिर वोट लेना है तो 10,000 का लॉलीपॉप देंगे। मुझे लगता है ये देश में एक बहुत गहरा संकट हुआ है। और जिस तरह से वोट चोरी में लोग लग गए हैं, इलेक्शन चोरी में लग गए, देश के खजाने की चोरी में लग गए, आरक्षण चोरी में लग गए, शिक्षा चोरी में लग गए, हमारा भविष्य चोरी में लग गए। 1 रुपए में आप जमीन दे दी अडानी को। इस देश में लोगों को सड़क पर आग लग जाती शरीर में कि इस देश का गरीब आदमी 1 रुपए में जमीन उसको मिल सकती है क्या? और एक उद्योगपति को आप 1 रुपए में जमीन दे दिए। ये लड़ाई कोई साधारण लड़ाई नहीं है। देश तो पहले भी था शंभू भाई, ऐसा तो था नहीं कि सड़कें पहले भी नहीं थी, सड़कें पहले भी थी, बड़े बड़े राज महाराज थे, देश में पैसा पहले भी था, लेकिन वो पैसा केवल राजा रजवाड़ों के पास होता था। अब इस देश में लोकतंत्र आया है कि इस देश का जो पैसा है वो सबकी जेब में जाना चाहिए, तभी लोकतंत्र जिंदा होगा। देश में केवल हम टैक्स देने के लिए नहीं पैदा हुए हैं, देश में केवल हम जो है इस देश में समझना होगा ये जो गुजरात मॉडल है, जिसको हमारे 56 इंच के नेता आदरणीय प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी लेकर आए हैं, ये जो काम करने वाला होगा, जो देशभक्त होगा, जो देश के लिए काम करने का, उसके ऊपर ईडी का छापा पड़ जाएगा।
यानी जो मीडिया उनकी चाटुकारिता करेगा, सरकारी खजाने से आएगा, उसको वाहवाही करेंगे, और जो देशभक्त होगा, देश के लिए लड़ेगा, समाज के लिए लड़ेगा, सामाजिक न्याय के लिए लड़ेगा, लोकतंत्र संविधान के लिए लड़ेगा, वो एडी बेच देगा। वांगचुक उनके समर्थक हुआ करते थे। वो जैसे उन्होंने सवाल पूछा, गिरफ्तारी हो गई सोनम वांगचुक की। लद्दाख में बुद्धिस्ट हैं वो, ट्राइबल है। मैं जानता हूं कि देश बहुत गहरे संकट में है। हम लोग समझते हैं कि देश पर क्या आ रहा है, इस बात को महसूस करता हूं। ये देश, इसे लोकतंत्र नहीं, इसे धनतंत्र कहना चाहिए। जिस तरह से चुनाव हो रहा है और जिस तरह से चुनाव का सिस्टम है, हम इस देश में वोटर भी नहीं रह जा रहे हैं। अभी तक केवल हम वोटर थे। हम नागरिक का दर्जा कब पाएंगे? इस देश को समझना होगा कि ये देश कैसे संकट होगा। और शंभू भाई, ये लड़ाई आजादी की लड़ाई है, वो आर्थिक। लेकिन आप लोग कैसे लड़ेंगे? अभी आप कह रहे हैं कि वो 10,000 अकाउंट में दे दिए। आप लोग तो कह रहे हैं कि हम 3 डिसमिल जमीन गांव में और 3 डिसमिल शहर में और 5 डिसमिल गांव में देंगे। पिछड़ा अति पिछड़ा दलित महादलित को 25 करोड़ का टेंडर देंगे। ये आरक्षण आप लोग लाए जो हमेशा मिलेगा। प्रचार प्रसार नहीं हो पा रहा है ना, जो आप लोग वादा किए हैं अति पिछड़ों के लिए और पिछड़ों के लिए। अभी देखिए, टेंडर पिछड़ों के लिए प्रिवेंशन एक्ट लाना है। नहीं, हम सामाजिक न्याय चाहते हैं। सामाजिक न्याय का मतलब ही होता है समाज में रहने वाले सभी वर्ग, विषय, हर जाति धर्म के लोगों को न्याय देना। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मेरा संविधान कहता है। सामाजिक न्याय का अर्थ ही है कि जो भी कमजोर, लाचार, जिन्हें हक नहीं मिला है, उनको लगातार इस देश के लोगों को उनको हक देना होगा। महिला न्याय भी होना चाहिए, अनुसूचित न्याय भी होना चाहिए, पिछड़ा न्याय होना चाहिए, ईबीसी का न्याय होना चाहिए, अगड़ी जाति का भी न्याय होना चाहिए, महिलाओं का भी न्याय होना चाहिए, मुस्लिम समाज का भी न्याय होना चाहिए। इस देश में एक एक जाति के रहने वाले लोग हैं। ये नहीं हो सकता भाई कि जिसके पास सत्ता आएगी, कुछ लोगों के पास सत्ता आएगी, 3% लोग सत्ता चलाएंगे, देश का खजाना केवल 3% लोग लूटेंगे। ये तो नहीं चलेगा। और वही लोग बीजेपी से भी, वही लोग दूसरी पार्टी में भी। तो ये जो पार्टी खेल हो रहा है, ये नहीं खेल होगा। ये राहुल गांधी समझ गए, सुना कौन नहीं, राहुल गांधी जी तो समझे ही हैं, कांग्रेस को भी समझ में आया है। और कांग्रेस तो शुरू से ही सामाजिक न्याय की विरोधक रही है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय अगर किसी ने दिया है तो कांग्रेस ने दिया है। नहीं, ये जो आपने बड़े वादे किए हैं कि हम 25 करोड़ टेंडर में रिजर्वेशन देंगे अति पिछड़ा को, इसका वो 10,000 रुपए डाल के पूरा मीडिया दिखा रहा है, प्रचार प्रसार, अखबारों में आ जाएगा, वहां कैसे लड़ पाएंगे? भाई, इस बात को अब इस देश का दलित, पिछड़ा और सारा गरीब गुरबा समझने लगा है। 10,000 रुपया एक बार आप दें कि हम खुद कमा करके आपको दें, इसमें अंतर है ना। हम 25 करोड़ का ठेका इसलिए देना चाहते हैं कि 25 करोड़ तक, यानी इस देश में हम केवल मजदूर नहीं बनेंगे, हम इस देश में केवल मेट नहीं बनेंगे, हम भी ठेकेदार बनेंगे, हम भी कॉन्ट्रैक्टर बनेंगे, और फिर हम भी किसी को चंदा देंगे। हम 10,000 रुपया लेने वाले नहीं, हम देने वाले लोग बनना चाहते हैं। हमारा हाथ मांगने वाला। अरे भाई, हमारे खून पसीने की कमाई, हमारा जो श्रम है वही पूंजी निर्माण कर देता है। हमारा श्रम और उनका पूंजी, ये नहीं चलेगा भाई। पूंजी भी मेरे पास आनी चाहिए। हम केवल मेहनत करते रहेंगे, हम पसीना बहाते रहेंगे, ये शंभू भाई नहीं चलेगा। हम फिर बता रहे हैं, देश में फिर से एक आजादी की लड़ाई, जिसको हम आर्थिक आजादी की लड़ाई करते हैं। हमारा काम केवल इतना नहीं है कि हम मजदूर रहें, हम सिंघाड़ा उगाते रहें, हम भैंस बकरी चलाते रहें, हम मेहनत मजदूरी करते रहें। इस देश में, अब इस देश में हर जाति धर्म के लोगों को न्याय देने के लिए जननायक राहुल गांधी जी और व्यवस्था परिवर्तन की नायिका है प्रियंका गांधी। वो डरने वाली नहीं है। अन्याय के खिलाफ एक मजबूत आवाज इस देश में कोई है तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी है। और आप देखिएगा, डरते हैं अमित शाह और मोदी जी, आंख में आंख डाल करके बात नहीं कर सकते। ये वो कांग्रेस है, वो कांग्रेस नहीं है। और मैं कह रहा हूं, अगर कांग्रेस ने कहीं ईडी में इनको बैठा दिया तो ऊपर का पसीना और नीचे का पसीना समझ में आ जाएगा। मैं फिर बोल रहा हूं, ये देश को बचाने की लड़ाई है, जिसमें पत्रकार को भी, तमाम पत्रकारों को जेल भेजा है, भेज दे दो, क्या दिक्कत है, इससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन याद रखिएगा, तो क्या राहुल प्रियंका जी खुद चुनाव को मॉनिटर कर रहे हैं, बिहार चुनाव को? कांग्रेस की जो दिल्ली कमेटी है, जो हमारी CWC है, और जो राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, पूरी दिल्ली देख रही है, वही मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वो एक एक चीज को माइक्रो रूप से देखते हैं। ये वो वाली कांग्रेस नहीं है कि बंद कमरे में बैठ करके फैसले हो जाते थे।
मैदान में जाकर के फैसले हो रहे हैं। तो राहुल गांधी जी ऐसे वोटर अधिकार यात्रा लेकर नहीं गए हैं, उन्होंने देखा है, समझा है, और सब कुछ हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। हमको भी देख रहे हैं, कांग्रेस के एक एक वर्कर को देख रहे हैं और एक एक नेता को भी देख रहे हैं। हम ये देश का चुनाव लड़ रहे हैं, ये है तो बिहार मेरिट पर टिकट, मेरिट पर हम 100% सामाजिक न्याय पर होंगे, हम 100% संविधान को बचाने पर होंगे, हम 100% जो है लोकतंत्र को बचाने पर होंगे और जीतने की गारंटी पर होंगे। एक राशि सवाल लोग कह रहे हैं, टीवी अखबार में लगातार खबरें चली कि खटपट है इंडिया गठबंधन में। नहीं, कोई खटपट नहीं। खटपट तो आपने देखा ना कि अमित शाह यहाँ कितनी बार आ चुके हैं, तो आज भी है, ना। तो खटपट उनके यहाँ है, हमारे यहाँ कोई खटपट नहीं है। उनके यहाँ क्या खटपट? उनके यहाँ खटपट है, वो जानते हैं कि हमको नीतीश को कैसे निपटारा करना है, उनका वर्कर समझ रहा है, एबीसी के लोग समझ रहे हैं कि नीतीश की पार्टी को खत्म करने के लिए अमित शाह यहाँ आके साजिश कर जाते हैं, ये जानता है। तो नीतीश नहीं समझ पा रहे हैं, उनकी कोई मजबूरी हो सकती है, लेकिन उनका वोटर समझता है, उनको वोटर समझता है कि जब अमित शाह गुजरात में शिवसेना के 2 टुकड़े कर दिए, महाराष्ट्र में, हाँ महाराष्ट्र में 2 टुकड़े कर दिए और अपना दल के 2 टुकड़े किए, कहाँ किए? यूपी में किया। आप कोई पार्टनर्स भी खत्म, अरे मैं कह रहा हूं, आप कोई पार्टी उठा के देख लो, जब तक उसके 2 टुकड़े नहीं कर लेते, उसके 3 टुकड़े नहीं कर लेते। और मैं फिर बोल रहा हूं, आपके माध्यम से कह रहा हूं, मेरे बात कभी याद रखिएगा, नीतीश कुमार जी की जो पार्टी है, जो सामाजिक न्याय से उभर के आई थी, उसको जब तक अमित शाह जी इसके कई टुकड़े नहीं कर देंगे, और कई बार टुकड़े करने की उन्होंने कोशिश भी की है, मैं बता रहा हूं, क्योंकि बीजेपी का मकसद ही होता है, ये जिस पार्टी से गठबंधन करती है उसको खत्म करके पूर्ण बहुमत की सरकार खुद बना लेती है। और यही काम महाराष्ट्र में हुआ है। महाराष्ट्र में शिवसेना आगे थी, बीजेपी उसके पीछे थी। आज क्या है, शिवसेना का अता पता नहीं है, और जो एकनाथ शिंदे को तोड़ा था, अब कहां है एकनाथ शिंदे? तो उसका काम है कि पार्टी को तोड़ना और तोड़ करके फिर अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बना लेगा। लेकिन मेरा ये कहना है, बहुजन समाज के गुलाम नेता, बीजेपी को ढोने वाले नेता, बीजेपी की पालकी ढोने वाले नेता ही इस देश के लिए खतरा हो गए हैं। अगर उन्हें संविधान बचाना है तो इस समय देश गहरे संकट में है। और मैं कहता हूं, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी या कांग्रेस पार्टी इस समय देश को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। 2 रास्ते हैं। एक जगह बीजेपी एनडीए ने 10-10 हजार रुपए अकाउंट में डाले हैं। अपोजिशन इंडिया गठबंधन कह रहा है कि हम आपको पढ़ाई लिखाई, स्कूल, अस्पताल, दवाई और कॉन्ट्रैक्ट, हर महीने नौकरी वाला। शंभू भाई, मैं कह रहा हूं 10,000 नहीं है, आप 5,000 देना चाहते हैं, आप कानून बनाइए ना। बीजेपी ने आपके अकाउंट में 10-10 हजार रुपए डाले हैं। 75 लाख, ये रिश्वत है। 75 लाख महिलाओं के अकाउंट में चुनाव के ठीक समय 10-10 हजार रुपए डाले गए हैं। विपक्ष का कहना है, इंडिया गठबंधन का, कि हम आपको नौकरी देंगे, हर महीने पैसा मिले, आपको नौकरी मिले, आपके ठेकेदारी मिले, आपका स्कूल अस्पताल मिले, हम उसकी आपको गारंटी देते हैं कि अगर हमारी सरकार आई तो आपको नौकरी मिलेगी, ताकि 1 महीना नहीं, हर महीना आपको सैलरी आए। आप लोग क्या चाहते हैं? क्या चुनाव के समय जिस तरह से पहले दारू मुर्गा देकर वोट ले लिया जाता था, अब क्या अकाउंट में 10 हजार रुपए एक बार देकर वोट दे सकते हैं, या आपको स्कूल, अस्पताल, पढ़ाई लिखाई की जरूरत है? ये आपसे बेहतर कौन बताएगा? सोशल मीडिया आपको मौका देता है, सिर्फ खबर देखें ही नहीं, हमें अपनी राय भी जरूर दें। आप क्या 10,000 पर वोट देंगे लोग, या नौकरी पढ़ाई लिखाई के नाम पर वोट देंगे? आप हमें जरूर कमेंट करके बताइए। शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।